क्या लग रहा है जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि देश से बेरोजगारी खत्म हो गई है। आप तो अभी युवा हैं, खैर कि मैं भी युवा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप युवा हैं, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। मुझे लगता है बेरोजगारी जो है उसकी बेरोजगारी दर जो है हमारे देश में इतनी ज़्यादा हो गई है जितनी पहले की सरकारों में नहीं थी, जितनी इस समय हो गई है। और चूंकि मैं भी युवा हूं और अपने भाई लोगों को और साथियों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी बेरोजगारी दर ये इतनी जल्दी खत्म भी कर पाएंगे। और हम लोगों ने पहले इनको 10 वर्ष दिए हैं और फिर से 5 वर्ष दिया है हमने इनको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसके विषय में कर रहे हैं। हालांकि हम सभी लोग जितने भी हमारे साथी खड़े हुए हैं, हम लोगों ने NIOS जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उससे हम लोगों ने DELED किया है, जो कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 में हमें कराया था। और उसे करने के बाद में हम लोगों ने सीटेट पास किया और बाकी जितनी भी पात्रता परीक्षाएं हैं, टेट सीटेट सब कुछ पास किया हम लोगों ने। और उसके बाद जब हम लोग आज एग्जाम दे दिया केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2022 का, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद हमारी डिग्री जो हमने डिप्लोमा जो हमने किया था वो डिप्लोमा इनवैलिड कर दिया जाता है, जो कि भारत सरकार अपने संसद से पारित करके लाई थी। उस डिप्लोमा को इनवैलिड कर दिया जाता है, निकल कर दिया जाता है, और हमारी ज्वाइनिंग जो कि बस होने ही वाली थी उसको रोक दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा प्री प्लान है कि लोगों को रोजगार देना ही नहीं है, बेरोजगार ही रखना है। वो हर जगह से मोदी सरकार कहीं ना कहीं लोगों को रोक देती है, लोगों को इस तरीके से फंसा देती है कि अगर पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो उसके बाद में उसका एग्जाम नहीं होता है, अगर धरना प्रदर्शन करने के बाद एग्जाम भी हो जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, अगर कुछ भी कर दे रिजल्ट आ भी जाता है तो लोगों को ज्वाइनिंग नहीं होती। जैसे हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, मणिपुर से हैं, मतलब देश के कोने कोने से हम लोग आकर के इकट्ठा हुए हैं और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और इसके विषय में भी सर बताते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार, हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हुए हैं। और हमारी समस्या है कि जितने भी हम सब लोग हैं, 2017-19 में मोदी सरकार के द्वारा एक बिल को पास करा करके लोकसभा, राज्यसभा सब जगह से बिल को पास करा करके एक कोर्स कराया गया हम लोग को। उस कोर्स का नाम है NIOS DELED। जो कोर्स हम लोग को कराया गया, हालांकि डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास नहीं है, ये देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट, इस पे सारा ये हमारी एडवर्टीजमेंट है। इसमें बजाबते लिखी हुई है कि यह कोर्स 2 वर्ष की है, यह कोर्स NCT और MHRD से स्वीकृत है। और इस कोर्स को करने के बाद आप पूरे देश में कहीं भी जॉब पा सकते हैं, यानी कि आप सरकारी टीचर बन सकते हैं पूरे देश में। अब जब हम लोगों ने इस कोर्स को सफलतापूर्वक इस कोर्स को किया, पूरे देश से लगभग 12 लाख लोग किए। हम अपने बिहार से लगभग 2.5 से 3 लाख लोग 2.5 लाख लोग किए हैं इस कोर्स को सफलतापूर्वक। अब कोर्स करने के बाद ये नौबत आई है कि हमारी डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया। हमारी डिग्री जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी डिग्री पे सवाल खड़ा की है कि हमारी डिग्री 24 मंथ की नहीं है, हमारी डिग्री इक्विवेलेंट नहीं है, और हम सब लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं। अब हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोग आए हैं। कुछ लोग मणिपुर से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, बिहार से हैं, ये यूपी से हैं, और हम सब लोग धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लगभग हम लोग 10 दिन से आए हैं। हर एक जगह, हर एक ऑफिस धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ जा रहे हैं, हर एक ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम सब लोग परेशान हैं। तो कहीं से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार की मंशा है कि हमारे प्रति ना उनकी सहानुभूति है, ना उसकी फेलुअर है, मतलब गवर्नमेंट की पूरी फेलुअर है। बजाते इन्होंने लिख के मोदी जी का बड़ा सा विज्ञापन दिया था इस एडवर्टीजमेंट में, बड़ा सा उनका फोटो लगा करके हम लोग को इस कोर्स को कराया गया। अब यह कोर्स ही हमारी अमान है, इस कोर्स को करके हम नौकरी नहीं पा सकते हैं। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है, बेरोजगारी खत्म हुई है? अच्छा, इस कोर्स को करने के लिए जो आपने एडमिशन लिया, उसका कोई एंट्रेंस वगैरह भी दिया था या फिर डायरेक्ट एडमिशन? एडमिशन डायरेक्ट हुई थी। उसमें कंडीशन ये था कि हम 12th पास आउट हो, किसी न किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में हम शिक्षक के तौर पे काज कर रहे हो, और हमारी एक्सपीरियंस लेटर भी लिया गया था। हम सब लोग टीचर हैं, पहले भी हम लोग टीचर हैं, अभी भी हम लोग टीचर हैं जी। और 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी थी। हम सब लोगों ने इस कोर्स को किया। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, जो इसके पास नहीं कर पाए, वो वहीं रुक गए। हम सब लोग पास किए। उसके बाद हम लोग टेट पास किए, सीटेट पास किए। हर एक स्टेट अपना टेट लेती है, वो टेट पास किए। बिहार में BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम लेती है, उस एग्जाम को हम सब लोगों ने पास किया है। और यही सेम डिग्री पे लगभग लाखों लोग इस सेम डिग्री पे जॉब कर रहे हैं। जब हमारी बारी आई है, हमें पता चल रहा है कि हम इसके एलिजिबल ही नहीं है, हमारी डिग्री इनवैलिड हो गई। अब 7 साल बाद हमारी डिग्री इनवैलिड हो गई है, हम सब लोग रोड पे। अभी हम लोग को बोर्ड पे होना चाहिए, हम सब लोग रोड पे हैं। ये कब पता चला कि आपकी डिग्री जो है इनवैलिड हो रही है? 28 नवंबर 2023 को अचानक सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग के खिलाफ एक वो जजमेंट आती है कि हमारी डिग्री वैलिड ही नहीं है, हमारी डिग्री 24 मंथ की नहीं है, हम उस गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। वन टाइम विंडो पोर्टल था ये। तो आप लोगों ने जो NIOS है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो सेंटर है, उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, कहीं पर कोई FIR किया हो या फिर?
सर हम लोगों ने कोर्ट गया था, हर एक तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो मतलब हमें उस समय अथॉरिटी थी, हमें एनसीटी एमएचआरडी यहाँ पे जाते लिखा हुआ है, एनसीटी एमएचआरडी अपना अप्रूवल लेटर भी जारी की थी उस समय, उसके बाद भी हम लोग मतलब साथ में लेटर जारी की। अब अचानक से पता नहीं इसमें कोई लूपहोल, हम लोग को 6 महीना का रिलैक्सेशन वो हम लोग को रिलैक्सेशन दिया गया था कि हम लोग ऑलरेडी टीचर थे, हम सब लोग सेलेक्ट किसी न किसी विद्यालय में कार्यरत थे, वो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप हमारी नोटिस था उन लोग को कंप्लीट करना था सरकारी या प्राइवेट कहीं भी पढ़ाने के लिए 31 मार्च 2019 तक हम सब सारे लोगों को ट्रेंड कर देना था, कोई भी मतलब बिना ट्रेंड टीचर नहीं पढ़ा सकते थे। ये सारे कारण से हम लोग को 6 महीना का रिलैक्सेशन मिला और हम सब लोगों ने उस डिग्री को कंप्लीट किया। हमारी डिग्री 24 मंथ की है, हमारी कोर्स जो डिग्री मिली है डिग्री पे भी 24 मंथ लिखा हुआ है, कहीं हमारे ये 2 साल लिखा हुआ है, कहीं भी उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की हमारी रिजल्ट भी आई है। अब पता चल रहा है कि हम उसके एलिजिबल नहीं है। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग ट्विटर ट्रेंडिंग करा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री जो नए बने हुए कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनसे बात हुई आपसे? बात ही करने कहाँ जा रहे हैं? हाँ। जा रहे हैं हम लोग तो पैक करके इसमें गाड़ी में भर के बाहर फेंक दे रहे हैं, जंतर मंतर कहीं कहीं फेंक दे रहे हैं। बात कहाँ कर रहे हैं? ना कोई हमसे मिलना चाह रहे हैं। और जबकि क्या बोलना चाहेंगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है अपने डिसीजन में कि एनसीटीई जो कि एक सुप्रीम बॉडी है जो ये तय कर सकती है कि कौन व्यक्ति शिक्षक बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, वो चाहे तो हमें अप्रूव कर सकती है। तो मैं एनसीटीई के ऑफिस में जाता हूँ और वहाँ पर मेरी डिप्टी सेक्रेटरी जी से बात होती है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तभी आपको वैलिड करेंगे जब हमको कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, अगर हमको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो हम आपको वैलिड नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के लिए, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे मिलने के लिए हम लोग जाते हैं। और जब मिलने के लिए गए तो चूंकि हमारी संख्या थोड़ी ज्यादा थी, हम सब परेशान थे, हम लोग उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाहर जब खड़े हुए तो उन्होंने हमको बस में भरवाया, जंतर मंतर कुछ लोगों को फेंकवा दिया, कुछ लोगों को कहीं फेंकवा दिया, मैं तो जंतर मंतर चला गया था, बाकी पता नहीं लोग कहाँ इधर उधर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों को, ताकि बस में भरने का कारण क्या हुआ उनका? कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे हमारी बात जी। जबकि हमारे कुछ लोग जो कि झारखंड के ही हैं और वो लोग उनसे मिलने के लिए जो उनकी रैली हुई चुनाव के समय में, तो उनसे मिलने के लिए झारखंड में ही जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर उनको रोक लेते हैं। उनसे उनके बॉडीगार्ड्स जो कि मेरे साथी लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बॉडीगार्ड्स उनको रोक लेते हैं और उड़ीसा, सॉरी माफ कीजिएगा गलत बोल गया, उड़ीसा जाते हैं वो, और धर्मेंद्र प्रधान जी के बॉडीगार्ड उनको रोक देते हैं और पूछते हैं कि आपको क्यों मिलना है। तो हमारे साथी बोलते हैं कि हम लोगों ने एनआईओ से डीलेट किया हुआ था और इसको आप वैलिड करवाइए एनसीटी के थ्रू। तो धर्मेंद्र प्रधान जी उनको बोल देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है इनसे। यहाँ तक कि अगर हम लोग उनसे परमिशन लेने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं कि हमको मिलने के लिए 1 by 1 मतलब फेस टू फेस परमिशन मिल जाए कि हम लोग अपनी बात रख सकें, तो परमिशन में जैसे हम अपना मुद्दा रखते हैं कि हम लोग एनआईओएस के हैं, तो परमिशन देने वाला ही आदमी हमको भगा देता है, उनका पीए भगा देता है कि जाओ यहाँ से। जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है बोलता है क्यों खड़े हो, जैसे बोलता है एनआईओएस के भगा देता है, कहते जाइए आप यहाँ से, आपका काम नहीं हो पाएगा। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो एक बात कर रहे हैं कि एनडीए वीक है और एनटीए लीक है। जो ये एनटीए और एनडीए का गठबंधन है, अब आप क्या मानते हो कि मोदी जी की जो तीसरी सरकार बनी है ये किसी पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन है ईडी का, सीबीआई का, एनटीए का, एनडीए के साथ में ये गठबंधन बनाया है चोरी के लिए, डकैती के लिए। 5 लाख में, 10 लाख में, 50 लाख में मैं नहीं मानता कि हमारे युवाओं का भविष्य दांव पे लगा सकते हैं। आप बोल रहे हैं चोरी के लिए, डकैती के लिए, वो तो बोल रहे हैं हम जब से हमारी सरकार है तब से हम जितने भी चोर हैं, डकैत हैं, देश के घुसखोर मतलब जो घोटालेबाज हैं, उन्हें सबको अंदर कर दिया। हाँ, सबको अंदर कर दिया। जितने भी भारत के घूसखोर थे, जितने भी भारत के चोर थे, इस चौकीदार ने सबको बीजेपी के अंदर कर लिया है। धो के इनको वो निरमा पाउडर लगा के बिल्कुल साफ स्वच्छ बना के और बीजेपी के अंदर कर लिया है। चलिए, कहाँ से आए सर आप? सर हम तो यूपी के देवरिया से हैं। यूपी के देवरिया से? जी, मैं भी एनआईओएस डिग्री से भोगी हूँ। मैं यही आग्रह करना चाहूंगा, अगर बीजेपी सरकार ने इस कोर्स को कराया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है इस कोर्स को वैलिड कराना। वो चाहे शिक्षा मंत्रालय से, चाहे एनसीटी पे, जैसे भी करके वो हमारी डिग्री को वैलिड कराए ताकि हम लोग सरकारी टीचर बन सके। क्योंकि सारा हम जितने भी लोग हैं सब लोग सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया है, इंटरव्यू दिया है, एग्जाम दिया है, सब चीज पास आउट है। बस हमारी जो रिजल्ट में सब लोग इन लोग के रिजल्ट में नाम है, अगर बस हमारी डिग्री वैलिड हो, हम लोग को रिजल्ट में हम लोग को जॉब मिल जाएगी, ज्वाइन लेटर मिल जाएंगे, हम लोग अपने गाँव में अपने काम में चले जाएंगे। हम लोग कभी भी हम कदापि नहीं जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ जाके कुछ भी बोले, लेकिन क्या करें, हम भी मारे हुए हैं, किस्मत के मारे हुए हैं, हम इसी गवर्नमेंट के सताए हुए हैं। अब क्या करें, यही गवर्नमेंट बिल लाती है, यही गवर्नमेंट हमारी कोर्स कराती है, यही हमारी गवर्नमेंट मिलके हमारी डिग्री देती है। अब पता चलता है ये डिग्री ही हमारी अमान्य है, उस डिग्री पर हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ तक ऐसा नौबत आ गया है, उस कोर्स को, उस डिग्री को लेकर हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, प्राइवेट स्कूल वाले शोषण कर रहे हैं। 5000, 6000, 4000 रुपए में बोलते हैं पढ़ाने के लिए। क्या कर सकते हैं हम कोचिंग चला नहीं सकते हैं, कोचिंग चलाने पर हमको रोक है, हम क्या करें?
अगर यही पता होता सर हाँ। कि ये कोर्स इस तरह से अनवैलिड हो जाएगा तो ये कुत्ता भी इस कोर्स को लेने के लिए संकोच करता, कोई नहीं लेता। हम लोग एडमिशन नहीं लेते। लेकिन अच्छा, हम लोग आपने बोला कि कोचिंग नहीं चला सकते, कोचिंग पर क्या रोक? कोचिंग में भी उसके रेगुलेशन है कि मतलब कोई भी 10th तक क्लास तक आप कोचिंग भी नहीं पढ़ा सकते हैं। अब कहाँ जाए हम लोग, क्या करें? वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना आपको हाँ, कोचिंग कुछ भी सेंटर नहीं चलाने के लिए, आपके पास योग्यता होनी कोई चाहिए। योग्यता ही और नहीं है योग्यता के हमारी योग्यता को ही उन्होंने धराशायी कर दिया, योग्यता को ही अमान्य कर दिया। मैं सर नेशनल लेवल का, हम जितने साथी हैं हम लोग नेशनल लेवल का एग्जाम क्रैक करके आए हैं सर, एग्जाम और इंटरव्यू, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट में नाम है और फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। मोदी जी सुनिए, अपने राज्य की, अपने देश की जो ये नीति आपने बनाई है ना, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा परेशान है। इनका दर्द जो है, इनका दुख जो है, सुनने की कोशिश करिए। क्या नाम हुआ सर आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, बढ़िया बॉडी सॉडी बना रखे हैं, आपको तो अग्निवीर में जाना चाहिए था। नहीं शिक्षा सर, नीति में कहाँ से मेरा बोला है? मेरा सपना था शिक्षक सपना, बनना, शिक्षक बनना। शिक्षक बनना हाँ। से। और हम NIO से ही वही अपना डिप्लोमा लिए हैं और पता चला कि इनवैलिड कर दिया गया। सर इनके सरकार में जो है ना ही जो शिक्षक देश को मतलब आगे बढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा के शिक्षित बनाते हैं, वो खुश है, हाँ। ना ही जो डॉक्टर हैं। और अभी सभी लोग को डॉक्टर बनना चाहिए, कॉलेज में रहना चाहिए और हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए, सभी को देश और समाज को शिक्षित बनाना चाहिए। तो आज हम लोग रोड पे हैं, देख रहे हैं स्थिति, तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। तो इनके सरकार में ना रोजगार का कुछ है और ना ही भ्रष्टाचार का है। शिक्षा प्रणाली तो बिल्कुल फेल्योर है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बिल्कुल फेलियर हो गया हाँ, सर, हर चीज क्योंकि शिक्षक रोड पे है, डॉक्टर रोड पे है, तो फिर रहेगा कौन? अरे कहाँ से स्वास्थ्य फेल होगा? आप बोले स्वास्थ्य फेल है, मोदी जी देखा बोले ना हमने नीट में। 22-23 एम्स बनवा दिया। अभी आपने देखा ना नीट को लेके, नीट का क्या हाल है? उसमें जब फर्जी, उसमें एम्स बना दिए हैं, उसमें जब फर्जी डॉक्टर जाएंगे, सभी भ्रष्टाचारी जो जाएंगे, तो उसमें क्या हम लोग को इलाज करेंगे? देख रहे हैं आज नीट का स्टूडेंट सब लोग रोड पे हैं। हाँ, दरभंगा में मोदी जी तो एकदम पूरा खुलेआम झूठ बोलते हैं। हाँ। हमारे दरभंगा में मतलब हमारा पड़ोसी ये जिला है, डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, वहाँ पे एक ईंट भी नहीं है। हाँ। मोदी जी आके घोषणा कर दिए थे कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए हैं। पता नहीं वहाँ पूरा मैदान भी नहीं है, वहाँ गड्ढे हैं, कम से कम वहाँ 70 फीट गड्ढे है, पता नहीं कितना गड्ढे हैं। और वहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर दिया नेशनल मीडिया पे, आगोदी मीडिया है उसको मतलब वाह वाह कर रही थी। दुर्भाग्य है हम लोग। चलिए, क्या मांग है अब सरकार से? सर हमारी मांग सिर्फ ये है कि NIOS से जो डीएलएड डिप्लोमा करवाया गवर्नमेंट ने, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCTE को एक इंस्ट्रक्शन दे कि आप अपने अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए और इस NIOS से जो डिप्लोमा करवाया है डीएलएड का, इसको अप्रूव कीजिए, इसको वैलिड कीजिए, ताकि ये पूरे देश में बाकी किसी अदर डिप्लोमा की तरह मान्य हो और सभी लोग जितने भी हमारे साथी भटक रहे हैं यहाँ सड़कों पर, उन सबको उनका न्याय मिल सके, नियुक्ति पत्र मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से है सर आप? सर मैं यूपी से हूँ। यूपी से? कहाँ से? यार यूपी से, मैं हापुड़ से। क्या बात है, बाबा का तो बुलडोजर गरज रहा वहाँ पर। नहीं सर, हाँ। बाबा का तो पता नहीं क्या होगा आगे, हाँ। वो तो आगे बताया जाएगा। लेकिन सर मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे देश का भविष्य अब गर्त में है। अब कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का, हाँ। क्योंकि जिस देश का शिक्षक जो स्कूल में होना चाहिए, जो स्कूल में होना चाहिए, जो बच्चों का भविष्य बनाता है, वो आज सड़कों पर है। आप एक ये बात जानिए कि हर शिक्षक हाँ। एक स्टूडेंट होता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट शिक्षक नहीं बनता। कोई भी अफसर बने या कोई भी हो, एक शिक्षक की पहले एक स्टूडेंट ही होता है, शिक्षक ही उसका भविष्य संवारता है। लेकिन आज शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा है, जो उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, ना तो उनकी कोई बात सुन पाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक बाहर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज शिक्षक 48 डिग्री के टेम्परेचर पर सड़क पर बैठे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर के लिए परेशान हो रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। आज 7 महीने हो गए, 7 महीने के बाद भी किसी सरकारी जो सरकार है हमारी, किसी ने भी एक बार सुन लेने की कोशिश नहीं की कि इन बच्चों का दर्द समझ लेते, क्यों परेशान है, क्या है। एक बार भी कोई एजुकेशन मिनिस्टर हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो ये नहीं सोचते कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, आओ मैं बैठ के सुलझाता हूँ उस बात को, लेकिन कुछ नहीं। उनको सिर्फ हम एक कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हैं कि हाँ बस वोट दे दिया, बात खत्म, अब कुछ नहीं है तुम्हारा। वोट देने के बाद हम अपने घर, आप अपने घर, बस यही। ये बताइए, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उसके कुछ साल बाद में या पहले, जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र थे, उन्हें भी निकाला गया था। जी जी हाँ। जी सर, याद है कुछ प्रक्रिया उसकी, बताएंगे क्या? उसके बारे में सर ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। जी चलिए, ज्यादा जानकारी तो नहीं है हाँ, उसके बारे में, हाँ, बताइए। बट उन्होंने कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया था। हाँ। उन्होंने जो शिक्षा मित्र के लिए प्री एजुकेशन लिया था ना, हाँ। वो भी 90% फ्रॉड थे शिक्षा मित्र में। बट हमने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, हमने मोदी जी के कहने पे ये डिप्लोमा किया, CTET क्वालिफाई किया, तब तक हम वैलिड थे।
केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई, हम बिल्कुल वैलिड थे। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग बिफोर एग्जामिनेशन, उसमें बीएड को बाहर कर दिया जाता है, उसमें स्पेसिफिक हमारे डिप्लोमा का नाम मेंशन करते हैं वो NIOS DLED, उसमें भी हम वैलिड हो गए कि हमारा स्पेसिफिक नाम भी आ गया, वहाँ भी वैलिड हो गए। हमने रिटर्न दिया, क्वालिफाइड, उसके साथ 6 महीने बाद हमने इंटरव्यू दिया, क्रैक कर लिया। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, या हमारा दुर्भाग्य देखिए, जैसे एनसीटी नीट वाले बच्चों का है, जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आना है उस दिन इन्होंने अपने पॉलिटिक्स खेल ली नीट का रिजल्ट देके। वैसे ही जिस दिन 28 नवंबर 2023 को हमारा रिजल्ट आया, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और जिसमें ये कहा गया कि हमारा 2 साल का डिप्लोमा जो 1.5 साल का हो गया। तब तक हम बिल्कुल वैलिड थे, 28 नवंबर 2023 तक, और 29 तक हम इनवैलिड हो गए। हम किसके पास जाएं? अपना रोना हम एजुकेशन मिनिस्टर से ही रो सकते हैं, मामला उन्हीं का है, हम टीचर हैं सब, बट एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे हमसे कतरा के भागते हैं कि जैसे हम साला कुत्ता और सुअर और भेड़ हो, वो बना दिया है बिल्कुल। हम 8 दिन से, अभी यहाँ पे कम बच्चे हैं, हम 25-30 बच्चे क्रॉस इंडिया सब इकट्ठा हैं, अलग अलग, जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, वो भी कहीं पे और है इस समय। हम लोग 8-10 दिन से केंद्रीय विद्यालय के बाहर धरना देके बैठे हुए हैं। एक दिन हम जाके डीसीपी ऑफिस से परमिशन लेने गए, उन्होंने नहीं दिया। उनके परमिशन से कोई एक आदमी अंदर से मिलने आया, जबकि हमें अंदर जाने की परमिशन डीसीपी साहब ने दिलवाई थी कि हम 3-4 आदमी जाके अंदर केंद्रीय विद्यालय पर बात रखें, बट वो अंदर हमें नहीं बुलाया। बाहर 2 आदमी आए, और हम बड़ा ठेठ हम जमपुरी आदमी हैं, हमें एकदम कुत्तों की तरह दुत्कार के भगा दिया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम लोग का जाओ, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू योर एनी प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर। अगर है तो आप बताइए, है? गलत है सर। अगर मैं आपसे बात करूं, आप ऐसे अंदर चले जाओ, और अंदर मैं जा नहीं सकता, आप भगे जा रहे हो। उसके बाद 1 हफ्ते तक कोई मिलने नहीं आया। इवन मैं आपको बताऊं, हमारे भाई अकेले एक बार गए पानी मांगने के लिए, इस भयंकर गर्मी में मना कर दिया, पानी तक के लिए मना कर दिया। साला हम कभी कभी सोचते हैं कि हम किस देश में रह रहे हैं भैया। 2 भारत है हमारे यहाँ, एक जो दिखता कुछ और मोदी वाला, और एक्चुअल कुछ और है। हम 6 महीने पहले, मैं इंडिविजुअली आपको बताता हूँ, मैं बड़ा अच्छा लगता था कि बीजेपी बड़ा अच्छा कर रही है, भारत बड़ा अच्छा जा रहा है, बट एक्चुअल भारत मुझे ये पिछले 7 महीनों में दिखा है। 7 महीने से हम रोड पे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं पता। एजुकेशन मिनिस्टर सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये गेट हुआ आपका अंदर आने के लिए, हम वहाँ पे 1 दिसंबर 2023 से धरना देके बैठे। 1 दिसंबर, 28 नवंबर को रिजल्ट आया, 1 दिसंबर को। मैं यहीं से जौनपुर से हूँ, हमारे एक सचिन जी अभी आपसे बात कर रहे थे, वो हापुड़ के आसपास से हैं। हम 8-10 लोग आए, ये लोग बोले नहीं मिलेंगे जी, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं मिलेंगे। आप बोलते हो 12 लाख है यहाँ पे, 12 लोग भी नहीं। धीमे धीमे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती रही। एक दिन उन्होंने बोला जी आप लोग नंबर बढ़ाओ, वो मिलेंगे। हमने पूरे देश को बुलाया, पूरे देश से लगभग 800-1000 लोग आए। उन्होंने अंदर उनके पीएस, धर्मेंद्र प्रधान जी के पीएस मिश्रा जी हैं कुछ, वो भी, मैं पंकज मिश्रा, वो भी कुछ मिश्रा जी थे। उन्होंने बोला जी इस भीड़ में से सिर्फ वो 5 बच्चे आए, सिर्फ 5 बच्चे आए जिन्होंने केवीएस सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं गया, हमारे साथ सचिन जी गए और 3-4 और थे, वो लोग गए। हमें प्रॉपर बताया गया कि हमारा ज्वाइनिंग कहाँ पे है। उसके बाद हमें ये बोला जाता है, देखिए डिवाइड एंड रूल जैसे अंग्रेज करके चले गए, आप इनके साथ मत होइए, आप तो 20 दिन में टीचर बनने वाले हैं। मतलब इतना बड़ा IAS ऑफिसर होंगे आई थिंक मिश्रा जी, उनके पीएस है, तो वो हमसे डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं कि आप इनके साथ मत जाइए, आप तो 20 दिन में टीचर बनने वाले। कहाँ गया, 20 से 7 महीने हो गए। उसके मतलब ये सबको अलग अलग बुला करके सबको एक ही बात। और उस जैसे हम 5 लोग बाहर निकले ना, आगे बस खड़ी थी, जबरदस्ती ठूस के भर दिया गया हमें, जाइए जंतर मंतर जी। हम पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, हम तो सब अध्यापक हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ जाके। जंतर मंतर भेजने का कारण क्या, ये नहीं समझ। यहाँ पे भीड़ नहीं, आप यहाँ पे भीड़ नहीं लगा सकते। सिर्फ जंतर मंतर नहीं, अलग अलग जगह भेज दिया, अलग अलग जगह एकत्रित। आप सर बताइए, ये सर देखिए मणिपुर से आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए अपनी बात को रखने के लिए, और इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। जबकि एक आदमी जो इतने दूर दराज के राज्य से आता है, जहाँ पर ट्रेन और बसों का चल पाना मुश्किल है, सड़कें नहीं है, करके आते हैं ये लोग। 60 घंटे तक कितना टाइम लगता है सर आने से मणिपुर? ये फ्लाइट में 3 घंटे लगते हैं। फ्लाइट में 3 हाँ, और ट्रेन में तो 3-4 दिन लगते हैं। सर फ्लाइट का खर्चा कहाँ आदमी उठा पाएगा? तो कहाँ से लाएगा फ्लाइट? मेरा नाम रोमास हूँ, मैं मणिपुर से हूँ। ये मेरा मोटिव यही कि neither the government is saving the lives of the people in Manipur. Okay.
as you all know that the Manipur is burning now. Moreover, the government is ready to give us the appointment letters, which we have already qualified by ourselves, by our hard work. Now, we have been wandering here in Delhi for more than a week, and no leader is ready to accept and listen to our appeal. So I demand my viewers, those who are watching this video, please support us and please contact us and give us our justice. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।